हेलो गाइस। आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं अरे का कॉन्सेप्ट। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो हमने वहाँ पर वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल क्यों यूज किए जाते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद अगर हो तो हम लोग ने जैसे वहाँ डिस्कस किया था कि वेरिएबल का यूज करते हैं हम लोग कुछ डाटा स्टोर करने के लिए। इसी प्रकार अरे का भी काम होता है डाटा को स्टोर करना। तो जब हमारे पास पुराना कॉन्सेप्ट था डाटा स्टोर करने के लिए कि हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, उसमें उसका नाम देते थे, फिर उसमें वैल्यू को स्टोर कर देते थे, तो अरे बनाने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। तो उसी चीज़ को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैंने यहाँ पर अरे के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी अरे के ऊपर। और यदि अगर कोई इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है, अगर आप फ्रेशर है, तो आप उसको आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि अरे को क्यों यूज किया जाता है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं अरे टॉपिक को। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है मल्टीपल वैल्यू कैन बी स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल। मतलब कि एक अरे ऐसा डाटा टाइप है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को आप स्टोर करके रख सकते हैं। अभी आगे आने वाले टाइम में अभी हम लोग देखेंगे, इन हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा मैं कोड को, तब आप वहाँ पर समझ जाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखा है इट इज़ अ सिक्वेंशियल डाटा टाइप। मतलब क्या है, इसमें जो भी वैल्यू आप ऐड करते चलते हैं, जो भी आप स्टोर करते चलते हैं, उनका एक सीक्वेंस होता है और वो उसी सीक्वेंस में आप उनको गेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है एनी टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप जब अरे बना रहे हो उसमें केवल एक ही टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। उसमें आप एक साथ आप कितनी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अलग अलग डाटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है अरे में। जैसे कि इस एक ही अरे में आप स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं, बूलियन भी स्टोर कर सकते हैं, फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, और एक अरे के अंदर एक अरे को भी स्टोर किया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा आता है इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है? दो प्रकार के डाटा टाइप होते हैं हमारे पास, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप वो डाटा टाइप होते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ डिक्लेयर करी और आपने उस डिक्लेरेशन वाले पार्ट पर कोई एक्शन परफॉर्म किया, तो पुराना वाला डाटा चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पुराना वाला डाटा चेंज नहीं हो रहा है तो वो प्रिमिटिव कहलाता है, और अगर डाटा चेंज हो जा रहा है तो नॉन प्रिमिटिव कहलाता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे, तब आप आसानी से समझ में आ जाएगा प्रिमिटिव का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग सारे पॉइंट्स पढ़ ले रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है, अगला पॉइंट जो छठा नंबर है उसमें लिखा है कि अगर आपके पास अरे कोई अगर बनी हुई है और उसमें आप सारे एलिमेंट्स को रीड करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप फॉर ईच लूप या फिर फॉर लूप का यूज करके आप काम कर सकते हैं। मैंने फॉर लूप के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे काम होता है वहाँ पर। इसके बाद अगला मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है सम मेथड्स आर अवेलेबल दैट हेल्प अस टू मॉडिफाई द अरे। यदि अगर आपके पास कोई अरे है तो आप इसका यूज करके आप अरे को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर अरे के साथ इटरेट कर सकते हैं। इटरेट का मतलब है क्या है कि आप उसे अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ मेथड दिए हैं, डॉट एट मेथड, डॉट स्लाइस मेथड, डॉट स्प्लाइस, डॉट कॉनकेट, इंडेक्स ऑफ, मतलब कई सारे मेथड्स होते हैं जिनके साथ आप वर्क करके अरे को अपने अनुसार यूजफुल बना सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इन सारी मेथड को एक एक करके चेक करेंगे। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन सारे पॉइंट्स को, और मैं आपको बताता हूँ कि सारे पॉइंट्स कैसे एक्सप्लेन होंगे और कैसे ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ और मैं अगर आपको दिखाऊं, मैंने शायद एक पॉइंट यहाँ पर मिस कर दिया, फोर्थ नंबर का पॉइंट यहाँ पर लिखा है व्हेन वी आर डिक्लेयर द अरे वी यूज द स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आप कोई अरे को डिक्लेयर करते हैं तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से अपना कोड करना। सबसे पहले अगर आप अरे बनाना चाहते हैं, अरे है क्या, अरे है हमारा एक डाटा टाइप। तो डाटा टाइप्स को हम लोग स्टोर करते हैं वेरिएबल्स में, क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा कि अरे का मतलब क्या है, डाटा को स्टोर करना। और डाटा स्टोर कहाँ किया जाता है, किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो अरे बनाया क्यों गया उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊँ, मैंने एक वेरिएबल लिया
डिक्लेयर करने के लिए मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया। वेरिएबल का नाम हम लोग ले लेते हैं डाटा, और फिर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया कोड एंड टेक। अगर आपसे पूछूं कि ये हमारे डाटा टाइप का जो वेरिएबल है डाटा, इसके अंदर भी स्टोर क्या है, कोड एंड टेक स्टोर है। अब मैं कहूँ नहीं, मुझे यहाँ पर एक वैल्यू और स्टोर करनी है, तो क्या आप स्टोर कर सकते हैं इसमें वैल्यू को? तो ये प्रिमिटिव डाटा टाइप है, इसमें आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं नहीं हम ऐसे कर सकते हैं, कॉन्स्ट को यहाँ पर हटाते हैं, कॉन्स्ट की जगह हम लोग वॉर लगा देंगे और फिर क्या करेंगे, डाटा इक्वल टू हम लोग यहाँ पर कुछ स्टोर कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं। तो आप कहेंगे लीजिए मैंने अपडेट कर दिया, वैल्यू आ गई, स्टोर हो गई इसके अंदर। तो अगर अब आपको दिखाऊं, अगर इसको कंसोल करूं, console.log, और मैं यहाँ पर डाटा को प्रिंट कराऊं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कंसोल में सत्यम प्रिंट होके आया। अगर मैं कहूँ नहीं मुझे कोड एंड टेक भी चाहिए, तो उसको भी प्रिंट करके दिखाइए, तो आप देखेंगे कि सिंगल वेरिएबल में केवल एक ही वैल्यू यहाँ पर स्टोर की है मैंने। तो ये होता है हमारा प्रोसेस प्रिमिटिव डाटा टाइप का। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होते हैं उनमें केवल आप एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। और अगर आप उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, उसमें डाटा डालने की कोशिश करेंगे, तो आप पुरानी वैल्यूज़ को खो देंगे। एक टाइम पे एक ही वैल्यू को डाला जा सकता है। तो ये मेथड काफ़ी बेकार था, इसी कारण हम लोग ने एक नया डाटा टाइप बनाया जिसको हम लोग ने अरे नाम दिया। तो अब बात करते हैं अरे के बारे में, अरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस कोड को हटा दे रहा हूँ। अरे बनाने के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा था कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। जब भी आप कोई अगर अरे डिक्लेयर करेंगे तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते ही जावास्क्रिप्ट समझ जाता है कि आपने एक अरे के बारे में डिस्कशन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। अब आप इस अरे के अंदर आप वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, जितनी वैल्यू चाहेंगे आप उतनी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वैल्यू डाल दे रहा हूँ सत्यम, दूसरी वैल्यू डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर कोड, एंड तीसरी वैल्यू में डाल दे रहा हूँ यहाँ पर टेक। तो आप देखेंगे एक ही वेरिएबल के अंदर हमने 3 वैल्यूज को स्टोर कर दिया, जबकि अभी कुछ देर पहले अभी हम लोग केवल एक ही वैल्यू को स्टोर कर पा रहे थे। लेकिन अरे के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप जितनी वैल्यू चाहेंगे आप उतनी वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे इजीली। अब बात करते हैं कि अगर मैंने वैल्यू तो स्टोर कर दी, अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कैसे होती है। तो अगर ऊपर कुछ पॉइंट्स पे अगर मैं आऊँ और डिस्कस करूँ, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है मल्टीपल वैल्यू कैन बी स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल। तो आप देखेंगे वेरिएबल का नाम क्या है, डाटा। डाटा नाम के वेरिएबल में ही हमने 3 वैल्यू को स्टोर कर दिया, सत्यम नाम की वैल्यू भी स्टोर है, कोड नाम की वैल्यू भी स्टोर है, और टेक नाम की वैल्यू भी स्टोर है। तो ये पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट लिखा है इट इज द सिक्वेंशियल डाटा टाइप। सिक्वेंशियल डाटा टाइप का मतलब क्या है कि अगर आप इन वैल्यूज को पढ़ना चाहते हैं या प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये एक सीक्वेंस में सारी वैल्यूज रखी गई है। मतलब कि सत्यम नाम की जो वैल्यू रखी गई है वो एक पहली पोजीशन पे है, कोड नाम की वैल्यू दूसरे पोजीशन पे है, टेक नाम की जो वैल्यू है वो तीसरे पोजीशन पे है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये पोजीशन यहाँ पर इनकी दी गई है, पोजीशन दी क्या गई है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और याद करने की जरूरत नहीं, एक तरह से गिनती है हमारी ये, जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। अगर मैं पूछूँ सत्यम की पोजीशन क्या है, तो आप बोल देंगे 1 नंबर पोजीशन, कोड की पोजीशन क्या है 2, टेक की पोजीशन क्या है 3। अगर मैं आपसे सिंपल में पूछूँ, अगर रियल में अगर ऐसे पूछूंगा तो आप इसका यही आंसर लेंगे। बट अगर आप कंप्यूटर की इंडस्ट्री में अगर आते हैं तो गिनती जो स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट नहीं होती, उसकी स्टार्ट होती है 0 से गिनती। अगर आप पूछूँ आपसे कि सत्यम का जो पोजीशन है वो क्या होगी कंप्यूटर की इंडस्ट्री में, अगर आप एक इंजीनियर है तो उसमें गिनती जो है वो कहाँ से शुरू होगी, तो 1 से नहीं 0 से बोलेंगे। तो सत्यम नाम की जो वैल्यू है वो 0 नंबर पे पड़ी हुई है। कोड नाम की वैल्यू कहाँ पर पड़ी होगी, कौन सा सीक्वेंस पे होगी, 1 नंबर के। टेक नाम की वैल्यू कहाँ पर होगी, दूसरे नंबर पे होगी। तो वही दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज अ सिक्वेंशियल डाटा टाइप। मतलब कि एक वैल्यूज जो होती है वो सीक्वेंस में पड़ी होती है, 0 नंबर पे, 1 नंबर पे कोड, और टेक आ गया दूसरे नंबर पे। तो अगर यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसका जो नंबर है वो 0 है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसका नंबर आ गया 1, और आगे बढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए ऐसे, तो यहाँ पर आ गया इसकी वैल्यू 2।
तो ये छोटा सा हमारा एग्जाम्पल हो गया। सत्यम की जो पोजीशन है वो क्या है, 0 नंबर की, कोड की 1 और टेक की 2 नंबर। अब आपको इसको प्रिंट कराना, तो प्रिंट कैसे कराएंगे, तो ये काफ़ी आसान है हमारा। प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग, वेरिएबल हमारा ये डाटा कहाँ पर स्टोर है, हमारा स्टोर है हमारा ये डाटा डाटा नाम के वेरिएबल में, तो डाटा नाम का वेरिएबल हमने लिखा। अब अरे के अंदर आप देखेंगे तो तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ पर आ गई हैं, सत्यम भी आ गया, कोड भी आ गया, टेक भी आ गया। और आप देखेंगे सत्यम के नीचे मैंने लिखा था 0, तो यहाँ पर भी देखेंगे आप, देखिए 0 नंबर पे क्या है, सत्यम स्टोर है, 1 नंबर पे कोड और 2 नंबर पे टेक हमारा स्टोर है। अब मैं कहूँ कि नहीं हमें तो केवल सत्यम प्रिंट कराना है, सत्यम वैल्यू को केवल प्रिंट करना है, तो कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए आप क्या पढ़ेंगे, 0 नंबर की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। 0 नंबर को पिक कैसे करेंगे, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अरे, अरे हम लोग बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की, तो हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर पास कर देंगे नंबर की, कौन से नंबर की वैल्यू चाहिए आपको, तो 0 नंबर की हमें वैल्यू चाहिए। तो 0 पास करते ही आप देखेंगे यहाँ पर सत्यम प्रिंट होके आ गया। सेम टू सेम अगर आपको कोड प्रिंट कराना है, तो कोड कौन से नंबर पे था, 1 नंबर पे, तो 1 पास कर दीजिए, तो आपका कोड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। टेक को प्रिंट कराना है तो आप 2 लिख देंगे, तो टेक यहाँ पर प्रिंट होके मिल जाएगा। तो ये हमारा अरे था जिसमें हम लोग ने उसकी वैल्यू देखी कि कैसे स्टोर हो रही है और उसको हम लोग कैसे प्रिंट करा रहे हैं। आगे का भी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, आगे का क्या पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर। तीसरा पॉइंट लिखा था हम लोगों ने, एनी टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड है, मतलब कि किसी भी प्रकार के वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ने जो डाटा का वेरिएबल बनाया था उसमें केवल आप देखेंगे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर किया था। तो तीसरे पॉइंट में हमने क्या बताया आपको कि किसी प्रकार की वैल्यू को आप स्टोर करिए। जैसे कि हम नया वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं, कॉन्स्ट हाई नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, नाम रखा मैंने, और इसके अंदर मैंने एक काम करा, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग स्टोर किया, फिर दूसरा हमने यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू स्टोर कर दी, तीसरा हम लोग काम करते हैं यहाँ पर एक अरे स्टोर कर देते हैं, मतलब कि एक अरे के अंदर दूसरा अरे भी आप लोग डाल सकते हैं, 10, 20, 30। तो ये एक हमने अरे को भी यहाँ पर स्टोर कर दिया। आप नंबर चाहें तो एक नंबर को भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 50 स्टोर कर दिया। तो हमने स्ट्रिंग भी डाल दिया, बूलियन भी डाल दिया, नंबर भी डाल दिया, अरे को भी मैंने डाल दिया। और अगर आपको अगर थोड़ी बहुत अगर ऑब्जेक्ट की जानकारी है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को भी एंटर करा दिया। मतलब क्या है कि एक ही वेरिएबल है हमारे पास और एक ही वेरिएबल में हमने अलग अलग टाइप के जो वैल्यूज़ हैं मैंने उनको यहाँ पर रख दिया है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है कि आप कितनी भी वैल्यूज़ को अरे के अंदर रख सकते हैं, और बिल्कुल आसान है। अगर आपको प्रिंट कराना है इनको तो आप आसानी से प्रिंट भी करा सकते हैं। प्रिंट कराने के लिए फिर से वही करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, वेरिएबल का नाम हमारा क्या है, हाई, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे कौन से नंबर की वैल्यू प्रिंट करानी है। जैसे कोड को प्रिंट कराना है तो कोड कहाँ रखा है, 0 नंबर, याद रखिएगा। कंप्यूटर में हम लोग 0 से गिनती स्टार्ट करते हैं और रियल लाइफ में अगर आप जाएंगे तो गिनती वहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे 0 लिखेंगे आप देखेंगे यहाँ पर कोड प्रिंट होके आ गया। ट्रू जो था वो कौन से नंबर पे था, 1 नंबर पे था, तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा। एक नई अरे को ही मैंने अरे के अंदर स्टोर कर दिया था, तो जी इसकी जो पोजीशन है पूरी, वो पोजीशन कौन सी है, 2 नंबर की पोजीशन है, तो यहाँ पर 2 पास कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरी पूरी एक अरे प्रिंट होके आ गई। अगर आप नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं तो नंबर की पोजीशन देखिए, आप पास कर देंगे तो नंबर भी प्रिंट हो जाएगा और इसी प्रकार आप ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करा पाएंगे। तो ये हमारा जो तीसरा पॉइंट था उसको भी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। चौथे वाले पॉइंट को तो हम लोग ने पहले ही देख लिया था कि अगर आप अरे डिक्लेयर करने जा रहे हैं तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट क्या है, इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कहलाएगा। अगला पॉइंट लिखा है फॉर ईच और फॉर ऑफ लूप का हम लोग यूज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। जैसा कि मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, मैं इस कोड को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ और मैं ऊपर वाले कोड पे मैं बात करता हूँ। जैसे कि एग्जांपल तौर पर मैंने अगेन उस कोड को कमेंट आउट कर दिया। मैंने कहा कि हमें तीनों वैल्यू प्रिंट कराई है, यहाँ पर सत्यम को भी, कोड को भी, टेक को भी। सत्यम के लिए मैं प्रिंट लिख दे रहा हूँ हेलो, हेलो को भी प्रिंट कराना है, कोड को भी प्रिंट कराना है, टेक को भी प्रिंट कराना है। कैसे प्रिंट कराएंगे, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर हम 0 पास कर देते हैं तो हेलो प्रिंट होके आ गया। एक काम करते हैं, कंसोल लगाते हैं 2 बार और यहाँ पर पास करते हैं 0 जगह 1, अगली बार 2, तो आप देखेंगे कि हेलो भी प्रिंट हो गया, कोड भी प्रिंट हो गया, टेक भी प्रिंट हो गया। तो लीजिए तीनों प्रिंट करा दिए मैंने। अब
अब एज्यूम करिए यहाँ पर अभी तो केवल 3 वैल्यूज थी, मान लीजिए 500 वैल्यूज हैं, तो आप क्या ऐसे 500 पर क्या कंसोल लिखेंगे क्या आप? तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो काफ़ी खराब होता है, और आपका कोड जो है वो भी रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा सही नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं लूप का। तो यहाँ पर हमने 2 लूप बताए, एक फॉर ईच लूप का भी यूज कर सकते हैं आप, और एक लूप कर लगा सकते हैं फॉर लूप को। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर तो हम इस कोड को हटा देते हैं, पहले यूज करते हैं फॉर लूप को। तो मैं यहाँ पर कमेंट में लिख दे रहा हूँ फॉर लूप, सॉरी फॉर ईच लूप हम लोग यूज करेंगे, फॉर ईच लूप। अब यहाँ पर फॉर ईच लूप अगर लगाना है तो कैसे, उसका सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले वेरिएबल का नाम आता है डॉट, फिर फॉर ईच, फिर ब्रैकेट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है जिसमें हम लोग पास कर देते हैं, मान लीजिए कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि जब ये फॉर ईच लूप चलेगा तो एक एक वैल्यू को पिक करता चलेगा, तो एक एक वैल्यू को हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? तो हमने यहाँ पर कुछ भी नाम दे दिया, जैसे मैंने मान लीजिए डी दे दिया, तो अब यहाँ पर इसके अंदर आ गए और यहाँ पर प्रिंट करा लिया कंसोल को, कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर पास कर दिया डी को, सॉरी डी को मैंने यहाँ पर पास कर दिया। तो आप देखिए कि अभी जो हमने कोड लिखा था उसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये फॉर ईच का सिंटेक्स है। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जो अरे है उसको यहाँ पर पास करेंगे, फिर उसके आगे फॉर ईच लगाएंगे और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन जो होता है वो पास करते हैं। ये फंक्शन आप बाहर भी बना सकते हैं, उसकी कोई परेशानी नहीं है उसमें, या फिर आप अंदर ही ऐसे एरो फंक्शन बना के आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मैंने फॉर ईच लूप और फॉर लूप के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों में क्या क्या हमें यूजफुल चीज़ें हैं जो मिल जाएंगी आपको और जो आपके काम को आसान बनाएंगी। तो आप उस वीडियो को देख के भी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर ईच के ऊपर छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप का कैसे यूज करते हैं। तो फॉर लूप का यूज करने के लिए मैं इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस अरे के अंदर 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो मैं अगर अभी आपसे पूछूं कि इसकी लेंथ कितनी है, तो आप काउंट करेंगे 0 1 2 3, 3 एलिमेंट है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार आगे और एलिमेंट ऐड कर देते तो हम लोग गिन के बता देते कि लेंथ हमारी उतनी हो गई है। लेकिन अगर कोडिंग में अगर होगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमारे पास सिंटेक्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैंने क्या किया, मैंने कंसोल डॉट लॉग लगाया और फिर मैंने कहा डाटा जो था उसके अंदर पूरी अरे स्टोर है, डॉट आगे लगा देते हैं लेंथ। तो जैसे हम लोग लेंथ लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर उसकी लेंथ प्रिंट होके आगे 3 लेंथ है हमारी इस अरे की, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं तो 3 लेंथ हो गई। तो अगर आपको किसी अरे की लेंथ निकालनी है तो डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करके आप लेंथ को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। हमने इसको आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी हम लोग आगे देखने वाले फॉर लूप के बारे में। तो ये रहा हमारा फॉर लूप। फॉर लूप लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर इसके अंदर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पास करते हैं। सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन, कि जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। तो हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं लेट आई इक्वल टू 0। हमने बताया कि 0 से हमारा जो लूप है वो स्टार्ट होगा। लूप कहाँ तक जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर उसकी लेंथ बताएंगे, हमारी लेंथ कितनी है यहाँ पर 1 2 3, 3 लेंथ है तो 3 लेंथ तक जाएगा। या तो आप डायरेक्टली काउंट कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली लिख दीजिए, या फिर आप जो अभी हमने प्रोसेस बताया है अरे का लेंथ निकालना उसको आप पास करिए, क्योंकि गिन के लिखना सही नहीं है, क्योंकि जो डाटा होता है वो डायनेमिक होता है, तो आपको हमेशा कोडिंग में लॉजिक लगा के लिखना है। तो हमारे पास अरे कौन सी थी, डाटा नाम की अरे थी, तो डाटा डॉट लेंथ हमने यहाँ पर लिख दिया। डाटा डॉट लेंथ क्या करेगा, जो ऑटोमेटिक इसको क्या करेगा, इसके लेंथ को कैलकुलेट करेगा और उसको यहाँ पर रख देगा आगे उसके नंबर को। फिर हम क्या करेंगे, हम बताएंगे उसको इंक्रीमेंट कि कितने से इंक्रीमेंट करते हुए चलना है। तो 1 प्लस प्लस से हमने क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब आई की वैल्यू पहले 0 रहेगी, फिर एक बार जब लूप चल जाएगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर इसके बाद 2 हो जाएगी, और यहाँ पर कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिक मैच होते हुए चलेगी। अब क्या किया हमने, यहाँ पर अंदर आते हैं और यहाँ पर लगाते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर पास करते हैं वेरिएबल का नाम और यहाँ पर इंडेक्स आई की वैल्यू। तो अब होगा क्या, ये लूप अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप ऐसे समझिए। मैं ऊपर वाला कोड हटा देता हूँ पहले और फिर इस लूप को समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे फॉर लूप चलाया
तो ये कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा और यहाँ पर ये कंडीशन को पहले रीड करेगा। कंडीशन को रीड क्या करेगा, जब पहली बार स्टार्ट होगा तो उसने कहा आई की वैल्यू है 0। दूसरे कंडीशन जो आगे लिखी हुई इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको नहीं देखेगा। या फिर देखेगा क्या, तो कैसे देखेगा, उसने देखा कि डाटा डॉट लेंथ जो है उसकी वैल्यू कितनी 3 है, आई की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 जो है वो 3 से छोटा है तो ट्रू है, बिल्कुल सही है। तो अभी हमारा क्या करेगा, इस लूप के अंदर आ जाएगा और फिर लूप में आएगा तो क्या होगा, देखिए डाटा क्या लिखा है हमने, वेरिएबल का नाम लिखा है, तो ये हमारा वेरिएबल है। और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आई की वैल्यू कितनी थी 0। तो डाटा नाम के वेरिएबल में जाओ और 0 इंडेक्स पे जो लिखा है उसको पकड़ लो, तो यहाँ पर उसको प्रिंट करा दो, तो आप देखोगे हेलो यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। तीसरा स्टेटमेंट हमारा था, अब वो एग्जीक्यूट होगा। जब एक बार लूप चल गया तो आई प्लस प्लस क्या करेगा, आई की वैल्यू को बढ़ा देगा। आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। कंडीशन फिर से यहाँ पर चेक होगी, यहाँ पर 1 इज लेस देन 3, क्या 1 3 से छोटा है, तो हाँ 1 3 से छोटा होता है, तो लूप के अंदर हम लोग आ जाएंगे। फिर डाटा नाम के वेरिएबल पे जाएंगे, आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो आप केवल 1 इंडेक्स वाला पकड़ लो वैल्यू को, तो 1 इंडेक्स वाली वैल्यू कौन सी, कोड, तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा कोड। फिर आई प्लस प्लस फिर से काम करेगा और उसके थर्ड स्टेटमेंट जो लिखा था उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आई की वैल्यू कितनी थी 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन 3, तो ऑफकोर्स 2 3 से छोटा होता है, तो ये लूप सही है। तो अंदर फिर से आएगा और डाटा नाम के वेरिएबल पे जाएगा और दूसरे इंडेक्स वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पर टेक प्रिंट हो गया। आई प्लस प्लस फिर से चला, अब 2 को क्या कर देगा 3 कर देगा। कंडीशन फिर से चेक होगी, 3 लेस देन 3, क्या 3 3 से छोटा होता है, तो बिल्कुल नहीं, 3 3 के बराबर होता है लेकिन 3 3 से छोटा नहीं होता। तो ये कंडीशन फेल हो गई, तो लूप के अंदर अब हम लोग एंटर नहीं करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर आपके तीनों वैल्यू प्रिंट होकर आपको मिल जाएंगी। तो ये छोटा सा हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया फॉर लूप के ऊपर। और भी अच्छी तरीके से डिस्कशन हमने यहाँ पर अलग सेपरेट वीडियो में किया हुआ है फॉर ईच और फॉर लूप का, आप उसको देख के समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा 6 नंबर का पॉइंट था फॉर और फॉर लूप का यूज कैसे करते हैं, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। दोनों पॉइंट्स यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब आगे पॉइंट देखते हैं। सातवां जो पॉइंट था वो लिखा था कुछ मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग अरे को और आसान बना सकते हैं और अरे को यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड जो है आपको चाहे तो आप याद कर लीजिए और आगे वाले लेक्चर में हम लोग इन मेथड्स का पर्टिकुलरली यूज स्पेसिफिक तरीके से देखेंगे, तब वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं 7 नंबर का जो पॉइंट है उसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे थोड़ा काम और आसान हो जाएगा। इस अरे को डिक्लेयर करने का एक तरीका और होता है जो लेकिन ज़्यादा यूज नहीं होता, बट कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता होना चाहिए। थोड़ा ये एडवांस टॉपिक है, ये आगे आने लेक्चर में जब हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक कॉन्स्ट लिखा, वेरिएबल का नाम मैंने डी दिया, और अरे को बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर ही आप अरे को बना सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टर मेथड होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू लिखूंगा और यहाँ पर मैं अरे कीवर्ड को यूज कर लूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी एक अरे जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी, एक एम्प्टी अरे यहाँ पर बन जाएगी। अब इस एम्प्टी अरे को अगर आप देखेंगे, अगर आप कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और डी को अगर रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एम्प्टी अरे आ गई, मतलब खाली अरे कंसोल में अगर आप चेक करेंगे तो अब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, अब तो हमें क्या करना होगा, अब इसके अंदर एलिमेंट डालना होगा। तो डालने के लिए वेरिएबल का नाम डॉट पुश, एक पुश मेथड होता है जो अरे के अंदर एलिमेंट को ऐड करता है, जैसे कि मैंने ऐड कर दिया 10 को। इसी प्रकार मैं और भी एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ यहाँ पर जल्दी से। तो पहले मैंने 10 ऐड किया, फिर मैंने 20 ऐड कर दिया, 30, फिर 40। तो मैंने यहाँ पर 4 वैल्यू अरे में ऐड कर दी। अगर अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा और डी को प्रिंट कराऊंगा तो आप देखेंगे अरे में हमें 4 वैल्यू यहाँ पर मिल गई। तो पहले 10, 20, 30, 40। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप इस प्रकार भी एक अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। और फिर जितने भी हम लोग ने प्रोसेस अभी ऊपर किए हुए हैं फॉर लूप लगाकर या फिर इंडेक्स पास करके वैल्यू को प्रिंट कराना, वही सारे कॉन्सेप्ट आप अगेन यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। तो अगर कोई अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आप दूसरे तरीके से अरे बना के दिखाइए, जो हमारा नॉर्मल मेथड होता है उसका यूज ना करिए, दूसरा तरीका क्या आपको पता है अरे बनाने का, तो आपका ये दूसरा तरीका है जिससे आप अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो गाइस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था अरे के ऊपर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं।
तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।